तो आज की इस फेलोशिप स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी विनती प्रार्थना कर लेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम इस कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आपकी स्तुति महिमा कर पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिता परमेश्वर इस फेलोशिप के हर एक मेंबर को आपके हाथों में सौंपता हूं और आप हमें आशीष दीजिए, ताकि हम आपके जीवित वचनों को सुनने वाले, समझने वाले और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले बन सकें। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूं आपसे शुक्रिया दी के लिए जो आज आपके जीवित वचनों को शेयर करने जा रही हैं। उनको आपके हाथों में सौंपता हूं, उन्हें आशीष दीजिए, उन पे पवित्र आत्माओं के सामर्थ्यों को दीजिए। और प्रार्थना करता हूं रश्मि दी के लिए जो आपके बीच में, हमारे बीच में अपनी गवाही को रखने वाली हैं। उनके साथ आप अपनी उपस्थिति को दीजिए। और प्रार्थना करता हूं अंशु प्रिया के लिए जो वर्शिप लीड कर रही हैं, उन्हें आशीष दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ विनती आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और स्वर्गराज पे ग्रहण करिए। आमीन। तो मैं अंशु प्रिया को इनवाइट करता हूँ कि वो वर्शिप लीड करें। अंशु प्रिया। जय श्री शाह सबको। मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रही हूँ? हेलो, ओके, ठीक है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा दुआ करेंगे। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा, इस सुंदर से दिन, सुंदर सा अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर राजा। अभी यहाँ पे जितने लोग भी इकट्ठे हैं प्यारा बा, आपके वचनों को सुनने के लिए प्यारा बा, सभी के हृदय को आपने बदला है प्यारा बा, उसके लिए धन्यवाद है ईश्वर राजा। सब कोई अपना मन हृदय अच्छे से खोल के आपके वचनों को सुनने वाले हो सके प्यारा बा, और उस चीज को अच्छे से ग्रहण करने वाले हो सके प्यारा बा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर राजा, इस सुंदर दिन को देने के लिए, आज का दिन बनाने के लिए, इतना सुंदर अवसर देने के लिए प्यारा बा। धन्यवाद है, सारे हृदय से धन्यवाद है आपको। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है प्यारे अब्बा, इसमें हम आनंदित हो, खुशी हो प्यारे अब्बा, आपके वचनों को सुनने वाले हो। आपने इतना सुंदर मौका दिया, इतना सुंदर अवसर दिया। धन्यवाद ईश्वर राजा। आपने सभी यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं प्यारे अब्बा, सभी के मन हृदय को बदला। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर राजा। आज के इस दिन में प्यारे अब्बा, आपने जिसे चुना है प्यारे अब्बा, जिसे शेयरिंग के लिए चुने हैं, जिसे आप टेस्टिमनी के लिए चुने हैं प्यारे अब्बा, और मुझे चुना प्यारे अब्बा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर राजा कि हम आपके जीवता वचन को यहाँ पे सुनने के लिए उपस्थित होते हैं प्यारे अब्बा। आप ही संग साथ हो लीजिएगा प्यारे अब्बा, जो दीदी शुक्रिया दी के प्यारे अब्बा कि वो आपके वचनों को आपकी अगुवाई के द्वारा उस चीज को अच्छे से बता सके प्यारे अब्बा, और उस चीज को हम ना केवल सुनने वाले हो परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके ईश्वर राजा।
आप ही हमारी हेल्प करेगा, आप ही हमारे संग साथ हो लीजिएगा, आप ही हमारे मन हृदय को परिवर्तन करेगा प्यारे अब्बा। हे ईश्वर राजा की जो बीज बोया जाएगा प्यारे अब्बा, वो बीज शैतान चुरा के ना लेने पाए प्यारे अब्बा, परंतु वो बीज प्यारे अब्बा हमारे मध्य में रह करके वो बीज 80 से 100 गुना फल लाने पाए। ईश्वर राजा आप ही हमारी हेल्प करेगा, संग साथ हो लीजिएगा प्यारे अब्बा। शैतान तो हमें पल पल अपनी ओर खींचते रहता है प्यारे अब्बा, अपनी बातों में बहकाना चाहता है प्यारे अब्बा, परंतु आप ही उसे हमें बचा करके रखिएगा प्यारे अब्बा। हे ईश्वर राजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर राजा कि आपने इतना सुंदर अवसर दिया प्यारे अब्बा कि SWC ग्रुप में हम जुड़ पाए प्यारे अब्बा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो ईश्वर राजा कि हम यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे अब्बा, सभी को आप ही के हाथ में सौंप देते हो, सभी के फैमिली मेंबर को आप ही के हाथ में सौंप देते हो, सभी के संग साथ हो लीजिएगा, सभी की हेल्प करेगा। आप ही के नाम में चंगाई है प्यारे अब्बा, आप ही के नाम में मुक्ति है प्यारे अब्बा, आपको धन्यवाद हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो प्यारे अब्बा, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में मुक्ति है प्यारे अब्बा, आप दयालु पिता परमेश्वर है ईश्वर राजा। धन्यवाद हो ईश्वर राजा। मैं आपसे दुआ विनती प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब्बा, उन भाई बहनों माता पिताओं के लिए प्यारे अब्बा जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, उनके संग साथ हो लीजिएगा प्यारे अब्बा, उन्हें यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब्बा चंगाई प्रदान करिए ईश्वर राजा। जिस भी दुख तकलीफ में है आप जानते हैं देखते हैं ईश्वर राजा, उन्हें छू चंगा प्रदान करिए ईश्वर राजा। आप ही उनके संग साथ हो लीजिएगा। इस वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको आप ही के हाथ में सौंप देते हूँ, आप ही उनके संग साथ हो लीजिएगा प्यारे अब्बा कि वो उस अकेले टाइमिंग पे प्यारे अब्बा वो उनका मन हृदय परिवर्तन होने पाए, फिरने पाए, आपको जान सके पहचान सके प्यारे अब्बा। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है प्यारे अब्बा, उस माध्यम के थ्रू आपको जान सके प्यारे अब्बा। आप ही उनके संग साथ हो लीजिएगा, आप ही उनकी हेल्प करेगा, आप ही उन्हें चंगाई प्रदान करेगा ईश्वर राजा। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ ईश्वर राजा उन डॉक्टर्स के लिए जो इसके लिए जो मेडिसिन ट्रीटमेंट रेडी कर रहे हैं प्यारे अब्बा, उनको मैं आप ही के हाथों में सौंप देती हूँ कि आप ही की सहायता अगुवाई के द्वारा वो सारी चीज बनने पाए प्यारे अब्बा। जो प्रिपेयर हो गया, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब कुछ आप ही के हाथों में सौंप देती हूँ। आपकी दया, आपकी सामर्थ, आपकी आशीष के द्वारा सब काम पूरा होने पाए ईश्वर राजा। आप ही सबके संग साथ हो लीजिएगा प्यारे अब्बा। आपको हर एक काम बातों के लिए धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखा
मुझे बचाता है। जो जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस राजा, आप ही हमें उठाते हैं प्यारे अब्बा। हम जब भी गिरते हैं राजा, आप ही हमें उठाते हैं प्यारे अब्बा। आप ही हमें चलाते हैं राजा। आपको धन्यवाद और धन्यवाद है राजा। हम बीते टाइम पे प्यारे अब्बा जिस पापों से घिरे हुए थे, जिन पापों में हम पड़े हुए थे प्यारे अब्बा, आपने हमें वहां से बाहर निकाला प्यारे अब्बा। आपने आपकी ओर हम एक कदम बढ़ाया, आप हमारी ओर 10 कदम बढ़ा करके हमें वहां से बाहर निकाले प्यारे अब्बा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद है राजा। यहाँ पे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्यारे अब्बा, सभी के संग साथ हो लीजिएगा कि वो आपकी राह में जिस तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं राजा, वैसे ही आप ही उनकी हेल्प करेगा कि वो और अच्छी तरीके से आपकी राहों में बढ़ने वाले हो सके प्यारे अब्बा। हे राजा, उन्हें जो शैतान है प्यारे अब्बा, उनके मन को डाइवर्ट ना करने पाए राजा। आप उनके संग साथ हो लीजिएगा, हेल्प करेगा राजा। आपको हर एक काम बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद राजा। वो फिर से धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुंदर से दिन को देने के लिए, सुंदर से अवसर देने के लिए प्यारे अब्बा। धन्यवाद और धन्यवाद राजा। आज का जो वचन शेयर होने वाला है प्यारे अब्बा, उसमें बहुत आयत से आशीष दीजिएगा, आपकी अगुवाई के द्वारा शेयर करने पाए दीदी। और आज के टेस्टिमनी में भी बहुत आयत से आशीष दीजिएगा प्यारे अब्बा, कि उस टेस्टिमनी के द्वारा प्यारे अब्बा हम अपने लाइफ में भी परिवर्तन लाने पाए राजा। आपको हर एक काम बातों के लिए धन्यवाद हो राजा। मैंने जो मांगा नहीं मांगा पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दिया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरी छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुने और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुप्रिया को इस सुंदर से गीत के लिए, और शायद साथ में उनकी बहन भी थी, उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। इस सुंदर गीत से उन्होंने प्रभु की आराधना की, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष थे। धन्यवाद। अब मैं सुप्रिया दीदी को बुलाना चाहूंगा। पिता परमेश्वर के जीवित वचन को वो अभी हमारे बीच शेयर करेंगी, उसके लिए सुप्रिया दी। और मैं सुप्रिया दी, एक बात, आप कैमरा को चेक करते रहिएगा, और ऑटो स्क्रीन जो है, ऑटो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, उसे आप ऑफ कर दीजिएगा ताकि स्क्रीन ऑटो ऑफ ना हो जाए, ताकि आप रेगुलर दिखते रहें। धन्यवाद। अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। आप सबको जय यीशु सहाय। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। और इसी के साथ मैं SWC फेलोशिप को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इससे पहले मैंने एक बार ही ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ उस फेलोशिप से मैंने पाया अपने जीवन में। मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ मेरा जो रिलेशन था थोड़ा कमजोर था, बट जब मैं फेलोशिप को ज्वाइन की तब मैंने परमेश्वर के साथ एक स्ट्रांग रिलेशन को पाया। तो मैं सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, और SWC फेलोशिप को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 जीते पिता परमेश्वर खुदावन यीशु राजा, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज हम जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे परमेश्वर पिता आपके वचनों के द्वारा हम बहुतायत से आपके आशीषों को पाने वाले हो सके। हमारे परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हम वचनों से प्रभु जी अपने जीवन में कुछ सीख सके। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में काम आने पाए, और इस वचन से हम अपने जीवन में प्रभु जी आपके आशीषों से फलवंत होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
आइए हम एक वचन देखेंगे जो कि ये लिखा है यशायाह 49 में, जो कि ऐसा लिखा है कि यहोवा ने मुझे गर्भहीन से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया है। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर ने हमें गर्भ से ही बुलाया है, हमें चुन लिया है, और परमेश्वर ने हमारे बेडोल तत्वों को भी देखा है और उन्होंने हमारा नाम लेकर बुलाया है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने टॉपिक देखा है कि तो मैं आज अपने जीवन से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगी। कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरे जीवन में जब मैं कॉलेज के टाइम में थी तब हुआ था। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने 1-1.5 साल तक मैंने ट्रेन से अप डाउन करी थी, भिलाई से लेकर के रायपुर। और फिर हम रोज अप डाउन करते थे और बहुत मेरी काफी सारी 4-5 फ्रेंड्स भी थे। और जब हम अप डाउन करते थे और ट्रेन में काफी भीड़ भी रहती थी, और जब हमें जगह नहीं मिलता था बैठने को तो हम कभी-कभी ऐसा होता था कि सीढ़ी के पास हम बैठ जाया करते थे, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उस समय जगह नहीं मिलता था और थके हुए होते थे, तो हम जहाँ से लोग चढ़ते हैं उतरते हैं उन सीढ़ी पर बैठ जाया करते थे। तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ बैठी थी सीढ़ी में, तो अचानक से एक प्लेटफॉर्म आ गया था, और प्लेटफॉर्म और सीढ़ी का जो ट्रेन के जो सीढ़ी का डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंटर कर रही थी ट्रेन, तो मैंने देखा और मैं सोची कि मैं ऊपर कर लूंगी, और मेरे पैर काफी ज्यादा नीचे थे। तो फिर जैसे ही वो आया और मैं ऊपर नहीं कर पाई, और मेरे पैर जो थे वो सट गए थे। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे दोनों सैंडल जो थे वो टूट गए, लेकिन परमेश्वर पिता ने मतलब मेरे पैर को एक भी खरोच नहीं आया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब ये बातें हुई, जब ये घटना मेरे जीवन में हुई, तो मुझे एक वचन है जो मेरे जीवन में पूरा हुआ था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जिसमें ऐसा लिखा है भजन संहिता 121 में कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं परमेश्वर पिता को इस वचन को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है और मैंने पाया है। तो इस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करूंगी कि प्रभु ने मुझे बहुत ही ऐसी घटना थी वो कि पता नहीं क्या होता मेरे साथ, या तो मैं नहीं होती या फिर मेरे पैर नहीं होते, कुछ भी हो सकता था। बट परमेश्वर ने मुझे बचाया। और ये मेरे जीवन की, या आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मेरी नादानी थी या बेवकूफ़ी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को, जब भी मैं इस बातों को याद करती हूँ, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी घटना से बचाया। अ, और इसकी और हमारा परमेश्वर जो है सच में हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जैसे कि हम वचन में भी देखते हैं कि आ, वचन में यशायाह 49 के 15 में देखेंगे कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध प्यारे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। और आगे लिखा है वचन में कि हाँ, वह तो हो सकता है, मतलब एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा है हमारे लिए, कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर आगे हम वचन में देखेंगे कि उसमें लिखा है कि मैंने तेरा चित्र, आप जो प्रभु है हमारा चित्र जो है अपने हथेलियों पर खोद कर बनाए हैं।
नेटवर्क इशू के कारण शुक्रिया दी शायद लेफ्ट हो गई हैं, हम थोड़ी देर वेट करेंगे उनका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो हम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कट गया। ठीक है, हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के बारे में। तो वचन जो है फिलिपी 2:5-6-7 में कि जो यीशु मसीह जो थे वो हर परिस्थिति में यीशु मसीह जो थे वो उन्होंने आज्ञाकारिता का जीवन जिया। तो हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे। तो वचन में आगे देखेंगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही आज हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। वो आगे लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वह मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के बारे में कि सच में वो इतना ज्यादा आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह ली और वह परमेश्वर की आज्ञाओं में निरंतर चलने वाले व्यक्ति थे। तो आज हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारिता में हमेशा बढ़ते रहें। और हम देखते हैं आज्ञाकारिता में पतरस के जीवन से। तो पतरस जो उनके बारे में जो लिखा हुआ है लूका 5 में कि पतरस 5:4 में कि जब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। हमको पता है पतरस के बारे में कि पतरस जो था वो सारी रात मेहनत किया होता है पर उससे एक भी मछली नहीं मिलती है। लेकिन जब यीशु मसीह उनके नाव में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें फिर से कहते हैं कि फिर से जाल डालने को, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पतरस के जीवन की आज्ञाकारिता का जीवन,
कि वह रात भर तो मेहनत किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा, लेकिन और उसने वो काम किया और वो उसने फिर से जाल डाला। आज हो सकता है कि हम शायद वहां होते तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते कि हम प्रभु से आर्गुमेंट करते कि हमने तो रात भर पकड़ा पर हमें तो कुछ नहीं मिला। या फिर हम हो सकता है कि जब पतरस उसे मछली नहीं मिली, वो जाल धोने लगा, तो ये भी हो सकता था कि मैं रहती तो शायद उस जाल को धोती और फिर मैं अपने घर वापस चली जाती। लेकिन ऐसा हम पतरस के जीवन में नहीं देखते हैं। और पतरस ने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना और जैसा यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और हम आगे देखते हैं समौन ने जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाई। मछलियों हम देखेंगे वचन में कि जब लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। और जब पतरस ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना तो हम देखते हैं पतरस के जीवन में कि जब वो आज्ञा को माना तो कैसे उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। जब मैं मछलियों के बारे में सोच रही थी तो मुझे ऐसा मतलब मैं इस वचन पर जब मनन कर रही थी तो मैंने पाया कि पतरस जो था एक मछुआरा था और एक मछुआरे होने के नाते उसका मतलब पतरस का जो पेशा था वो एक मछुआरे का पेशा था। तो वो बहुत अच्छे से जानते थे होंगे कि किस समय मछलियां पकड़ी जाती है और किस समय उन्हें बहुत ज्यादा मछलियां मिलेंगी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें जाल लेकर के गहरे में चलने को कहा तो उन्होंने आज्ञाओं को माना, वो गहरे पे गए। तो और जब हम देखते हैं कि उन्हें तो कुछ मछलियां ही नहीं मिली थी, वो रात भर मछलियां पकड़े नहीं मिली। लेकिन क्या ऐसा हुआ जो उस समय जब यीशु मसीह के साथ जब वो गहराई पे गए तो उन्हें इतनी सारी मछलियां मिल गई। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इन वचनों को सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यीशु मसीह ने उन मछलियों से कुछ बातें कही होंगी कि वो मछलियां सारी की सारी जहाँ भी थी होंगी वो सारी की सारी इकट्ठी होकर के वो उस नाव की ओर आ गई होंगी। और हम देखेंगे जैसे कि दानियल के जीवन में भी जब उसे सिंहों के मान में डाल दिया गया था तब इस चीज को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है परमेश्वर ने उन सिंहों से भी कुछ बातें की होंगी और जिससे कि सिंह जो थे वो दानियल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो जब मैं मछलियों के बारे में जब हम देखते हैं मछलियां परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हैं और सिंह मानते हैं, तो मेरे जीवन में भी मैंने भी देखा है कि चींटियों के बारे में। और मैंने मतलब चींटियों भी कितनी आज्ञाकारी होती है मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपने जीवन से कुछ बातों को बताना चाहूंगी। जब मैं हॉस्टल में थी कॉलेज में तो मैं और मेरी फ्रेंड जो थे मेरी फ्रेंड थी, साथ में हम रहते थे। और जो चीज मैंने स्कूल लाइफ में जो कुछ भी मैंने परमेश्वर के वचन से जो कुछ भी मैंने सीखा था तो हम आपस में हमेशा शेयर किया करते थे लंच के समय या फिर सुबह नाश्ते के समय। और हम ऐसा करते थे कि सारे बर्तन को इकट्ठे करके हम रख देते थे, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर में थे तो हम नीचे इकट्ठे सारे बर्तन को लेकर के शाम को ही जाया करते थे। लेकिन ऐसा होता था कि उन बर्तनों में काफी सारी चींटियां आ जाती थी। तो जब भी मैं उन बर्तनों को पकड़ती थी तो बहुत सारी चींटियां आ जाती थी उसमें, और उसमें से बहुत सारी चींटियां मेरे हाथ में भी आ जाती थी। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को देखती थी वो आराम से वो सेकंड फ्लोर से नीचे उतर कर चली जाती थी। और तो फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि अरे आप तो बड़े आराम से ले जाते हो, लेकिन मैं जब इसे पकड़ती हूँ तो बहुत सारी चींटियां मेरे हाथ में चढ़कर काटती हैं। तो उसने एक बात को बोला कि जब मैं इस बर्तन को जब मैं पकड़ती हूँ तब मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो मुझे थोड़ा जेलस फील हुआ कि प्रभु मैं आपके बारे में इतना कुछ उसे बता रही हूँ और उसके साथ आपने इतना अच्छा किया और मेरे साथ। तो मैंने उसे जाने दिया और मैं रूम पे रही और मैंने मैंने परमेश्वर की ओर अपनी नजर को ऊपर उठाया और मैंने
प्रार्थना किया कि मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगी और आप मुझे प्लीज निराश मत होने दीजिएगा करके मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इस थाली की में जितनी भी चींटियां हैं वो मुझे ना काटने पाए। और जैसे ही मैं उस थाली को पकड़कर जब मैं नीचे जा रही थी सेकंड फ्लोर से, तो मैंने देखा कि सारी की सारी चींटियां जो थी वो मेरे कोई भी चींटियां मेरे हाथ साइड में नहीं आ रही थी, सब के सब एक मतलब अपोजिट साइड में चली गई थी। तो मैं परमेश्वर पिता का सच में उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। और वो मेरे जीवन का सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने प्रार्थना किया और सच में मुझे तुरंत से उत्तर भी मिल गया। और मुझे एक बात याद आया जो मैंने HWC जो फेलोशिप है मैंने पिछली बार जो ज्वाइन किया था, तो उसमें पास्टर प्रहलाद जी ने एक बातें कही थी कि आप यीशु को जानते हो, यीशु के बारे में जानते हो या यीशु को जानते हो। तो जब मैं वहां से HWC के फेलोशिप से जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपने लाइफ को एनालिसिस किया कि कौन सा ऐसा पल था जब मैं यीशु के बारे में जानती थी और कौन सा ऐसा पल था जब मैंने यीशु को जाना। तो मैंने अपने लाइफ में जब ये बातें को देखा तो मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ठीक है वो समय जब मैं स्कूल में थी मैंने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, यीशु के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब वो समय था कि अब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं यीशु को जानती हूँ। मैं परमेश्वर पिता को मैंने बहुत धन्यवाद दिया। और हमने देखा यहाँ पर कि सच में जो जीव जंतु जो होती हैं वो भी मतलब परमेश्वर को के आवाज को पहचानती हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हैं, क्योंकि वो जो जीव जंतु भी होती हैं वो भी परमेश्वर को जानती हैं क्योंकि वो परमेश्वर की रचना है, उसे परमेश्वर पिता ने उन्हें बनाया है। तो आज जैसे कि जो कि हमने देखा पतरस के जीवन में कि वो कैसे पतरस जो था वो आज्ञाकारी रहा, तो आज और आज्ञाकारी रहा, उसने फिर से जाल को डाला और बहुत सारी मछलियां ले आया। तो वो पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष थी। और जब हम अपने जीवन में आज्ञाकारी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत सारी आशीषों को लेकर आते हैं, बहुत सारी आशीषें हम पाते हैं। और जब हम देखेंगे आगे कि पतरस जब मछलियों को पकड़ता है तो उसके साथ वो इतना ज्यादा मछलियां रहती हैं कि वो जाल फटने लगता है। मतलब इसका है कि परमेश्वर जब हम आज्ञाकारी होते हैं और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर जो आशीष हमें देते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, हमारे आसपास के हर एक लोगों के लिए वो आशीष बन जाता है, आशीषें हर एक लोगों को मिलती हैं। तो आज हमें जो है परमेश्वर के वचन में एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, चाहे परिस्थितियां तो अगर हम आज्ञाकारी रहेंगे तो वैसे ही पतरस के समान भी परमेश्वर जो है हमें बहुत सारी आशीषों को देंगे। अभी हम देखते हैं कि जो मेरी आवाज आ रही, ठीक है। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो समय चल रहा है, काफी लोग, इवन मैं भी इंक्लूड हूँ, कि बहुत सारे लोग काफी टेंशन में, डिप्रेशन में घिरे हुए हैं। लेकिन जब मैं याद करती हूँ दाऊद के जीवन को, कि उसके जीवन में भी काफी सारे उतार चढ़ाव आए, जैसे वर्तमान में हमारे जीवन में भी काफी सारे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी विषम परिस्थितियां आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो जब मैं दाऊद के जीवन को देखती हूँ कि दाऊद के जीवन में भी काफी सारी परिस्थितियां जो थी विषम थी, लेकिन दाऊद जो था वो हर समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया करता था। तो आज चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो आज हमें हमारे जीवन में हमेशा एक आज्ञाकारी का जीवन के साथ साथ हमें हमेशा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहना है। और इसके लिए मैं एक वचन निकालना चाहूंगी जो लिखा जो है थिस्सलुनियों 5:18।
आज परमेश्वर चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर बात में धन्यवाद करें। अगर हम वचन में देखेंगे थिस्सलुनीयों 5:18 में, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर आज हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर बात में, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, हर बात में परमेश्वर की इच्छा यही होती है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। और एक और वचन देखेंगे जो लिखा है, जो है इफिसी 5 उसका 20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि और सदा सब बातों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा सब बातों के लिए, चाहे बातें कैसी भी क्यों ना हो। चाहे कभी कभी हमारे जीवन में अच्छी बातें होती हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमारे जीवन में बुरी बातें, कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरी होती है, तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो हर एक बुरी परिस्थिति को भी अच्छी परिस्थिति में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो परमेश्वर हमें वचन में कहते हैं कि सब बातों में, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो आज हमें हर बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहना है। तो आज मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी कि थोड़ा मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। मुझसे जितना बना मैंने उतना बताया, और सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए मैं एक छोटी सी प्रार्थना, अंत करते हुए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद जीते पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस फेलोशिप के लिए। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए, हर एक लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता की। प्रभु जी आप अपने हमें जोड़े रखा मेरे परमेश्वर पिता, आपने अपने प्रेम में हमें बनाए रखा। हमें परमेश्वर पिता अपने जीवन को आने वाले समय के लिए प्रभु जी हर एक बातों अपने जीवन से हर एक बातों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक इस संसार के हर एक लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, कि हर एक लोग आपके नाम को जानने वाले हो सके। हमें परमेश्वर पिता हर एक घुटने प्रभु आपके सामने झुक जा, हर एक जुबान मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम का अंगीकार करने वाला हो सके। हमें परमेश्वर पिता इस समय में मेरे परमेश्वर पिता जितने लोग भी बीमारी से ग्रस्त है मेरे परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप आपके नाम से प्रभु जी हर एक लोग जो बीमारी में है परमेश्वर पिता, वो हर एक लोग चंगाई पाने पाए। हमें परमेश्वर पिता हर एक परिस्थिति को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और स्वराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
आप सभी को जय यीशु सहाय। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज की टेस्टिमनी शुरू करने से पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर जो तूने आज हमें दिया परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी हमें एक जीवित सांसों का तूने तोहफा दिया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। और आज हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता बीते समय के लिए और आने वाले समय में प्रभु जी तू हमें सुरक्षित रखेगा परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज जो भी मैं अपने जीवन की गवाही देने वाली हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसमें आपकी विशेष आशीष एवं कृपा होने पाए प्रभु जी, ताकि लोग उस गवाही को सुने और अपना जीवन बदल कर प्रभु जी तेरे पास दौड़ आए परमेश्वर पिता और तेरा स्वाद को चख पाए परमेश्वर पिता कि प्रभु तू कितना भला है परमेश्वर पिता प्रभु जी। आगे मैं जो भी बात रखने वाली हूँ उसमें आपकी विशेष आशीष एवं कृपा की मैं याचना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दे, आमीन। होप आप सब लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आइए मैं अपने जीवन की गवाही मैं आज आप लोगों के सामने मैं बताने वाली हूँ। और मैं सभी को बता देती हूँ, मेरा नाम रश्मि टुप्पो है। मैं फिलहाल रायपुर में रहती हूँ और मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। जैसे मैं छोटी से बड़ी हो गई, क्लास 12th स्टैंडर्ड तक मैं पहुंच गई। उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी थी कि 12th तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए और कुछ लड़के दोस्त भी बने, कुछ लड़कियां दोस्त भी बनी। और मतलब हमारे दोस्तों के बीच काफी सारी बातें होने लगी और ऐसा था कि मैं कुछ बहुत ज्यादा बात करने लगी थी अपने दोस्तों के साथ। और मैं अपने पापा को, अपने मम्मी को कुछ बता पाती कि मैं अगला कॉलेज कौन सा ज्वाइन करने वाली हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को और बाकी सभी सदस्यों को कुछ पता चल जाता है और उनको कुछ भनक लग जाती है, ऐसी बातें जो चीज बहुत गहरी होती है। और शायद उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मुझे अंबिकापुर होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में डाल दिया गया। और वो मेरे लिए जेल से कम नहीं था, सचमुच बता रही हूँ दोस्तों, वो मेरे लिए जेल से कम नहीं था। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त छूट चुके थे और मैं अब कैसे किसी से बात कर सकती, कैसे किसी से मजाक कर सकती थी। और उस समय थोड़ी सी मैं फनी टाइप की रहती थी। और उसके बाद मैं कॉलेज चली गई और फिर मैं 3 साल तक वहां पर अच्छे से पढ़ाई की। और फिर उसके बाद मैंने 3rd ईयर अच्छे से पास किया। उसके बाद में फिर से मैं अपनी पुरानी दोस्ती यारी में मैं घुलने मिलने लगी और मैं पुराने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट हुई। और उसके बाद मैं अपनी लाइफ को मैं पूर्ण रूप से मैं गड्ढे में डाल दी। मैं रॉन्ग वे में जा रही थी उस वक्त, मेरे को पता था सारी चीजें। और मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो आज मेरा चेहरा है ये आज अच्छा है, लेकिन पहले कहीं मैं ऐसे नहीं थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एकदम पीक लेवल तक गई हुई हूँ, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप पहाड़ पे निचले पॉइंट पे आप खड़े हैं तो मैं माउंटेन के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ी हुई हूँ। तो वो सब चीजें मेरे को पता है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे को नहीं पता। मैं जानती थी कि मैं गलत वे में हूँ और मैं बहुत जल्दी सुधरना चाहती थी ये चीजों को लेके कि प्रभु जी जो मेरे को संगति दिया है, प्रभु जी मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उनकी लाइफ में मैं कैसे काम कर सकती हूँ उनके जीवन में।
और मुझे बहुत हद तक मेरे को पता है कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं अपना लेवल कहीं ना कहीं हाई कर चुकी थी। और इन हाई लेवल में मैं अपने आप को बहुत समेटने की कोशिश की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं एकदम पीक लेवल तक गई हुई थी। और फिर इसके बीच में ऐसा हुआ कि चलता गया दिन, दोस्ती हमारी चलती रही, अच्छी खासी बात चलती रही, सब चीज मजाक मजाक में ही चलता गया। और उसके बाद ऐसा होता है कि मैं रायपुर आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और रायपुर में मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे, उन्होंने मुझे हर चीज को बताया, समझाया। और मैं सोच रही थी कि मैं पुरानी लाइफ को मैं थोड़ा सा सुधार करूं। और एक दिन ऐसा होता है, ये बात मैं पहले भी मैं कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ। और ऐसा था कि जब मेरे सारे दोस्त लोग आउटिंग निकल गए थे और मैं अकेली रूम पे थी, और मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु तू जानता है कि मैंने गलत काम किया है, लेकिन मेरा प्रभु तू मुझे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे मैं कितने भी गंदे पाप में हूँ, चाहे कुछ भी जो मेरे मन में गलत विचार आते थे, वो चीजों को प्रभु तू जानता है। परमेश्वर पिता मेरे लिए बहुत अद्भुत काम किए हैं, मैं इस चीज को मैं आगे डिफाइन करूंगी। और मैं अकेले में मैं यही सोचती थी कि मतलब मेरे जीवन से मैं प्रभु को कैसे महिमा दे सकती हूँ, मेरे जीवन से मैं प्रभु यीशु को मैं कैसे एक सच्ची धार्मिकता में सिद्ध कर सकती हूँ मेरे जीवन से। ये चीज मेरे दिल ही दिल में मतलब मेरी आत्मा को कचोट रही थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने खुदा के लिए, मैं अपना पहले का जीवन मैं उसको मैं बदल सकती हूँ। और तब मैंने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया और मैंने बोला कि प्रभु जी जितना मैंने गलत काम किया है अब हो गया, इनफ एंड इनफ, आज के बाद और मैं नहीं करूंगी। प्रभु तू मुझे सहायता कर। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं घुटनों के बल प्रार्थना की और मैं सचमुच प्रभु के उस अनोखा प्यार को मैं महसूस कर पाई। और वो एक है जो मेरा ये मेरा दोस्त है, आप सभी बता सकते हैं आपको क्या दिख रहा है, ये मेरा दोस्त है। मैंने कभी किसी थर्ड पर्सन से शेयरिंग नहीं किया। मैंने जो भी बातें कही गई वो मैंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को किया, क्योंकि मैं जानती थी पिता परमेश्वर मुझे ही जवाब देंगे, इसलिए मुझे शायद मैं किसी थर्ड पर्सन को मैं नहीं बताई। पिता परमेश्वर मुझे इन बाइबल के माध्यम से मुझे हर एक वो वचन बताए और मेरे जीवन को अगुवाई किया है। और जब मैं सहायता मांग रही थी, जब मैं रो रही थी प्रभु परमेश्वर के सामने, तो उन्होंने मुझे भजन संहिता उसका 86 और 5th वर्ष में मुझे ऐसा वचन मिला कि उसमें ऐसा लिखा था, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। मैं ये वर्ष को पढ़ी और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख शुक्र करती हूँ, मुझे एक खजाना मिल गया जिससे मैं किसी थर्ड पर्सन को मेरी जिंदगी में मैं आने तक नहीं दी। और मेरी सारी लाइफ में कहना चाहिए उस वक्त मैं बहुत खुश थी, मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई। मैंने प्रभु को स्वीकार किया कि सचमुच प्रभु तू अपने वचन से होकर मुझसे बात किया है। और मैं अपने जीवन को काफी हद तक सुधार चुकी थी और परमेश्वर से मैं प्रार्थना की और ये जो वचन मिला था मुझे, वो मुझे आज तक याद है। और मैंने काफी किताबों को पढ़ना शुरू किया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने भजन संहिता की बुक को पढ़ना शुरू किया क्योंकि उसमें इजीली लिखा है और इजीली समझ में आ जाता था मुझे। उस वक्त मैं ज्यादा बाइबल रीडिंग नहीं करती थी और मुझे भजन संहिता जल्दी समझ में आ जाता था, इसलिए मैं भजन संहिता की बुक जल्दी पढ़ ली। भजन संहिता उसमें डायरेक्ट एकदम इजी वे में लिखा है। भजन संहिता की बुक और नीति वचन की किताब और
अय्यूब की किताब, मैं इन 3 चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ना शुरू की। उसके बाद में मैं न्यू टेस्टामेंट में गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मेरी लाइफ परिवर्तन हुई और मैं काफी हद तक अपने आप को मैं संभाल पाई, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पीक लेवल तक गई हुई लड़की हूँ। प्रभु जी मुझे तो क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो मसीहत था मेरे लिए। मतलब मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में जानेंगे तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो पिता परमेश्वर मुझे अगुवाई किया, मुझे सहायता दिया और मैं बाइबल को खोलने लगी। और जब उस वक्त जब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी तो मुझे दूसरा वचन भी मुझे मिला। वो लिखा है, यह हिजकेल 36 उसका 11 में लिखा है, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पहले से अधिक मतलब पहले भी भलाई का काम करते रहे हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन शायद मैं परख नहीं पाई। और अब और अधिक मेरे जीवन में प्रभु यीशु के नाम से महिमा होने पाए। और मैं हमेशा अब रायपुर में आ चुकी थी, मेरे सारे दोस्त बन गए थे और मैं चर्च जाने लगी थी। मुझे काफी अच्छा फील होता था और मैं उसके बाद सब चीज अच्छा चलने लगा। मैं प्रभु को स्वीकार कर ली और मैं स्टेबल होती गई। ये मेरी SWC को मतलब SWC को ज्वाइन करने के पहले की ही घटना है। ये सब मैं प्रभु में आ चुकी थी, मैं स्टेबल थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ स्टेप पे मैं गिरती जा रही थी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक अच्छी संगति की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि मैं अपने आप को मैं प्रभु में हमेशा हमेशा दिन ब दिन बढ़ती चली जाऊं। और ये चीज मुझे लगता था कि मैं काश कि मुझे कहीं से फेलोशिप मिल जाता। और प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी और प्रभु ने मुझे एक दिन ऐसा वक्त दिखाया, ऐसा समय आया कहना चाहिए, कि जिसमें मुझे एक फेलोशिप की मैं प्रार्थना की और मुझे वो फेलोशिप मिल गया। और वो सचमुच आज मैं उसी ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं SWC आने के पहले की अपनी जर्नी को तो बता दी कि मैं किस लेवल की लड़की थी, लेकिन मैं ये भी बात बताना चाहूंगी कि SWC को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने लाइफ में क्या परिवर्तन किया। तो अब आगे की जर्नी तो थोड़ी कठिन भी है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जैसे कि हितेश कुजूर वो हमारे रिश्तेदार है और उन्होंने मुझे हैप्पी फिट 1 के बारे में बताया था। और ऐसा था कि हैप्पी फिट में मैं नहीं आ पाई क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करती थी कॉलेज में। और जैसे ही हैप्पी फिट 2 आया, मुझे बताया गया, इन्फॉर्मेशन मिला कि हैप्पी फिट 2 हो रहा है, जाना है क्या। तो मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि हैप्पी फिट 1 में मैं नहीं जा पाई और हैप्पी फिट 2 में मैं जाना चाहती थी। और मैं अपने आप को बस मैं ये कन्फेस करना चाहती थी कि जो भी है मेरे जीवन में आज तक जितने भी गलत काम हुए हैं, चाहे वो कुछ एडिक्शंस हो या कुछ बुरी बातें हो या बुरी विचार हो, इन सब चीजों को मैं अपने लाइफ से मैं निकालना चाहती थी। और मैं जब गई हैप्पी फिट 2 और उस दिन शायद दूसरा दिन था और उस दिन जब पैर धोने का वो प्रोग्राम रखा हुआ था, तब अब्राहम भैया ने कहा कि आज तक आपने जितने भी पाप किए हैं, आज समझ लीजिए आपको यीशु मसीह आपके पैर धोने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हुई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई और मेरे पाप को, और ये तो साक्षात मेरे यीशु मसीह मेरे पैर धोएंगे। मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी प्रकार में हाँफते कांपते गई। और जब मेरे पैर पे एक मग्गा पानी डाला गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सचमुच में गिरी हुई लड़की थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने प्यार से मुझे सींचा और गले लगाया और
बोला कि बेटी तू जैसी भी है लेकिन तू मेरे प्रिय पुत्र है। तब मैंने घुटने टेक कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और मैं अपना हृदय उसी समय बदली। हैप्पी फीट 2 मेरे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लेके आया। तभी मैं अपने लाइफ को मैं बदल पाई, क्योंकि वो मोड़ मेरे सारे पापों को धो दिया। उसके बाद में मैं पूरा अपने जो पुराने पाप थे वो पाप में पूरा भूलती गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मैं उसे याद करके रोऊं या फिर बार बार मैं उन पापों के लिए मैं क्षमा मांगू। परमेश्वर मुझे जवाब दे दिया, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, अब तू आगे बढ़, तेरे को एक स्टेप आगे बढ़ना है, तेरे को वॉरियर बनना है। मैंने सचमुच अपने हृदय को बदला और उसके बाद से लेकर हैप्पी फीट 3 तक मैंने अपने लाइफ को काफी हद तक अपने आप को सही रखने की कोशिश किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं कोई इतनी आसानी तो लाइफ रहती है नहीं, सबकी टफ रहती है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपको फैमिली को भी देखना रहता है और खुद को भी देखना रहता है। और फिर मैंने वहीं पर डिसाइड किया कि जो भी हो हैप्पी फीट 3 तक मेरे को ग्रोथ करना है और कैसे भी करके मेरी जो आत्मिक उन्नति है वो बढ़ती चली जाए। मैं बस ये चाहती थी और हुआ भी। बीच बीच में कुछ अप एंड डाउन हुए, नहीं हुए ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन मैं काफी हद तक अपने आप को मैं संभाल चुकी। और आ गए हम हैप्पी फीट 3 रायपुर। वो भी मेरे लाइफ में फर्स्ट डे तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कुछ काम थे पीएचडी सबमिशन के, इसलिए मैं फर्स्ट डे में अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन जब थर्ड डे ऐसा हुआ था कि ब्रदर एडसन आए हुए थे और ब्रदर एडसन ने कहा था कि आप अपने सारे पापों को एक पेज निकाल के लिखिए। तो मैंने भी लिखा और मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने 1 से लेकर 10 तक पाप लिखे। सचमुच वो टाइम बहुत कठिन था दोस्तों। मैं अपना पाप को 1 से लेकर 10 तक लिख दी, उसके बाद मेरा पेन स्टॉप हो गया। आगे मैं क्या क्या चीज को लिखूं, मेरे तो पूरे पेपर क्या पूरे कॉपी भरने लायक थे, लेकिन मैं उन सभी को लिखी जरूर। और मैं साथ में बहुत रोई। सभी को पता है जो हैप्पी फीट 3 आए थे, मैं इस बात के लिए रो रही थी कि मैं वो गलत काम तो कर दी, उसके लिए नहीं रोई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उस चीज से, उस लस्ट से मैं निकलना चाहती थी। प्रभु तू मुझे सहायता दे कि मैं उन लस्ट वाली चीजों से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी वॉरियर तैयार होना चाहती हूँ। और उस वक्त काफी मैं हताश हो चुकी थी, क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगा कि परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं और जो मेरी पाप है, मैंने तो उसकी हत्या ही कर दी। मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध इतना पाप किया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि सचमुच मैंने तो परमेश्वर की 10 के 10 आज्ञाओं का मैंने हत्या कर दिया। और तब ये मेरा जीवन सचमुच तब भी बदला और तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में जब भी परेशानियां आई है, मैं हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करते हैं। पिता ईश्वर मुझे हर समय सहायता देते हैं और आज तक हमारी लाइफ में चाहे जो भी परेशानियां आई, मैं पिता परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा प्रभु मेरे लिए महान है और मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। मैं जानती हूँ ये समय आप सभी के लिए टफ होगा, लेकिन अगर मैं इन एडिक्शन से, कुछ बुरी बातों से या विचारों से मैं अगर बाहर निकल सकती हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी निकल सकते हैं। और मैं ये बात फाइनली तौर पे बोल सकती हूँ कि SWC मिनिस्ट्री ने मेरी जिंदगी में कमाल कर दिया। मैं वाकई उस हील को मैं पाती हूँ जो मैं कहीं और जगह रहती तो शायद मैं यह नहीं पाती। और मैं ये भी बात बता देती हूँ कि SWC मिनिस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जीवन की गाड़ी में तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपको
एक अच्छा दोस्त भी मिलेगा, एक स्पिरिचुअल स्ट्रगलर भी मिलेगा, लीडर भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियों को भी दिया जाता है। और अगर आप जिम्मेदारियों को वहन करते हैं तो परमेश्वर की महिमा उसी में सिद्ध होती है। परमेश्वर के लिए सच्ची धार्मिकता वही सिद्ध होती है कि तुम अच्छे काम करो, तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि समय समय पर हर किसी को मौका दिया जाता है बोलने के लिए, होस्ट करने के लिए, चाहे कोई भी अलग अलग रीति से हर किसी का योगदान होता है प्रार्थना करने में, संगीत बजाने में, और सभी को साथ में लेके चलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये संगति में रहने के लिए। और मैं एनकरेज करना चाहती हूँ हर एक लोगों से, जो अटेंड किया हो चाहे नहीं किया हो, आने वाले समय में जब भी हैप्पी फीट हो, बेंचमार्क हो, ये सब कभी भी कैंप हो, अटेंड कीजिए आप लोग और उस हील को पाइए, क्योंकि मैंने वो अपने जीवन में वो हील को पाया है। मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या क्या किया। आप लोगों को मैं इतनी सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उस बुरी विचार से मैं अपने आप को मैं दूर कर पाई, और मेरे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई तीसरा साथी कोई नहीं था, सिवाय मेरे पास मेरा प्रभु और मैं थे। मैंने अपनी सारी बातों को प्रभु को रखा, और मुझे ये बाइबल ही मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे हर समय उठाने की कोशिश किया। मैं जब SWC मिनिस्ट्री के पहले भी मैं प्रभु में थी, नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के लिए और लगातार मैं बढ़ोतरी के जीवन चाहती थी अपने लाइफ में, इसलिए मैंने SWC को ज्वाइन किया। और आज तक के लाइफ में मैं हमेशा बढ़ोतरी को देखती हूँ, मेरा जीवन सफल होता है। आज मेरे दोस्त देखते हैं तो वो बोलते हैं कि रश्मि तू तो सचमुच बहुत बदल गई है। आप सभी को पता है कि मैं बहुत फोटो अपडेट करती हूँ, सभी कहते हैं मुझे कि रश्मि तो बहुत फोटो अपडेट करती है, तुम्हारे फेलोशिप में क्या क्या होता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में। मैं आजकल सबों को बता देती हूँ कि आज मेरे ग्रुप में आज प्रेयर है, आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हैप्पी फीट हो, बेंचमार्क हो, कभी भी मीटिंग्स होते हैं उस समय आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जाइए और उस हील को पाइए, क्योंकि वो हील कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो हील कोई बनावटी तरीके का नहीं है, वो सुपर नेचुरल होता है जो मैंने फील किया है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं एक पिलर के जैसे बनना चाहती हूँ, और एक पिलर जो होता है वो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक किनारा मतलब एक खंभा होता है ना, तो मैं वो खंभा बनना चाहती हूँ, वो मैं पिलर बनना चाहती हूँ, जिसमें आप लोग अगर आज 25 लोग जुड़े हैं या 20 लोग जुड़े हैं, मैं चाहे जितने भी जुड़े हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा आपको मैं शोभायमान होते हुए मैं देखना चाहती हूँ। मेरी नजर में आप सब लोग मूल्यवान हैं और मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं और इतने कम उम्र में आप लोग यीशु मसीह को फॉलो किए हैं। मैं तो काफी हद तक गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का ये असीम स्नेह था मेरे जीवन में, और तब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और मैं चाहती हूँ कि आप जब भी मिलें, मैं चाहती हूँ कि हैप्पी फीट 4 भी हो, बेंचमार्क भी हो, और आप सब लोग अगर आज आप 20 जुड़े हैं, 25 जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, तो मैं आप सभी से बिल्कुल मैं खुले तौर पर कहना चाह रही हूँ कि मैं आप सबको मैं हैप्पी फीट 4 में मैं देखना चाहूंगी। कोई भटक मत जाना, क्योंकि यीशु सबको देखता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप गलत रास्ते में जाओगे तो आपका कोई भी साथ नहीं देगा। जो बुरे हैं वो साथ दे देंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आप हमेशा सच को मान के चलो। ये खुदा है हमारे साथ, जो हमें हर चीज के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे साथ हमेशा आगे रहता है। और मैं एक वचन मुझे याद आ रही है,
और वो है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। दोस्तों, ये बात सचमुच कितना मुझे खुशी देती है, ये वचन कितना अच्छा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन हमें आत्मिक उन्नति करना है। हमें अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को एक राइचियसनेस देना है। तो हमें सचमुच प्रभु यीशु के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। आज आप चाहे गलत काम कर भी क्यों ना रहे हों, लेकिन आपको एक दिन पिता परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपने कर्मों का लेखा देना ही पड़ेगा। और मैं तो आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप दुनिया में चाहे नेम फेम कमा लें, आप चाहे ऐश्वर्य धन दौलत सब चीज कमा लें, लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु का प्रेम दया और एकता नहीं होगा तो आप एक ठनठनाती हुई पीतल के समान हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं ये गाना गाकर मैं अपनी टेस्टिमनी को अंत करना चाहूंगी। और वो गाना बिल्कुल आप सभी जानते हैं, और बिल्कुल ये कोई आडंबर वाली बात ही नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सच है। तो मैं ये गाना बिल्कुल गाना चाहूंगी। यदि मैं सत्यवाणी बोलूं पर प्रेम न करूंगा, यदि मैं सत्यवाणी बोलूं पर प्रेम न करूंगा, तो मैं ठान ठानाता हुआ पीतल झांझनाता हुआ झांझ के समान हूँ, तो मैं ठान ठानाता हुआ पीतल झनझनाता हुआ झांझ के समान हूँ। तो मैं इस गाने के माध्यम से मैं अपने टेस्टिमनी को मैं यहीं अंत करना चाहती हूँ, और मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। अगर मुझ जैसे लोगों को निकाल सकता है, और आप लोग तो इतनी छोटी उम्र में पिता परमेश्वर की ओर आगे बढ़ चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ऊंचे और बहुत बड़े वॉरियर के रूप में तैयार हों। प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीष दे, और आज के मेरी इस टेस्टिमनी से आप सबको बहुत आशीष मिले। और मैं सोचती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु के लिए हमेशा आगे आइए, उनके चमत्कार को अपने जीवन में लाइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो मैं इतना ही बोलती हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आगे मैं जो होस्ट करने वाले भाई हैं मैं उनको आगे देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू रश्मि दी, सुंदर टेस्टमनी के लिए। हाँ, तो हमने देखा कि आपके लाइफ में कैसे पिता परमेश्वर ने काम किया, उनके संगति को आपके बीच में आपने उन्हें रखा, तो कैसे आपके लाइफ में काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंडिंग में जाने से पहले कुछ नोटिस बता देता हूँ कि SWC फेलोशिप में हर ट्यूसडे और फ्राइडे को ऑनलाइन फेलोशिप होता है, तो सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए। और अधिक जानकारी के लिए ग्रुप में एक नंबर अभी सेंड कर दिया जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो उस जानकारी को आप पा सकते हैं। तो अभी हम एंडिंग प्रेयर की ओर जाएंगे। एंडिंग प्रेयर के लिए मैं विवेक भाई को इनवाइट करना चाहूंगा। विवेक। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो।
हाँ हाँ, आ रही है। जी, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सारी बातों को इस प्रार्थना में रखें और इस महान जीते परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। सभी अपने आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य जीते परमेश्वर पिता कि आपने सुंदर समय को देखने दिया पिता, कि हम आपस में फिर से मिल पाते हैं और तेरी उपासना और आराधना साथ में मिलकर कर पाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे वर्शिपर को रखा है पिता, इतने अच्छे टेस्टमनीज को रखा है पिता, इतने अच्छे शेयरिंग को रखा है परमेश्वर पिता। मैं जानता हूँ पिता कि तू हमें एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है, तू बहुत नई बातों को बताना चाहता है पिता। तू कहता है पिता मेरे पास आओ और उन्हें मैं दूंगा पिता। सच में पिता आज हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और प्यासे हैं तेरे पास आने के लिए। खुदावन हम हर एक के साथ रहिएगा पिता, जितने भी आज सुने हैं पिता, जितने भी लोग आज सेशन को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर पिता, ये विश्वास है कि पिता कि आज जिनके लिए भी ये टेस्टमनी था पिता, जिनके लिए भी ये शेयरिंग था, उनके जीवन में ये टेस्टमनी, ये शेयरिंग और ये वर्शिप काम करी है। तू हर एक बातों को जानता है पिता, तेरे बच्चों को किस चीज की कमी होती है और किस चीज की घटी होती है, ये हर एक बात को जानता है पिता। पिता हम बच्चे हैं पिता, हम बढ़ रहे हैं, तू हमें नई नई चीजों को सिखाइए और हमें अपने साथ हमारी उंगली पकड़ के हमें बढ़ाइए। अगर हम दिन भर में अगर एक दिन जीते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम पाप में जा सकते हैं, लेकिन तू ऐसा पिता है जो हमें पाप में जाने नहीं देता है। अगर हम चली भी जाते हैं तो तू हमें डांट मार के, हमें प्यार से समझा के हमें बाहर ले जाता है पिता। आज का जो रात होने वाला है वो काफी ज्यादा अंधेरा होने वाला है, लेकिन उस पे भी तू हमारे साथ रहता है। कल का जो दिन है वो भी बहुत रंगीन होने वाला है, लेकिन उसमें भी तू हमारे साथ है। होने दीजिए कि हम जब भी इस फेलोशिप से निकलते हैं, हम अच्छी बातों को अपने जीवन में लेके चलें, और जैसे हम निकलते हैं, बाहर चलते हैं, वैसे अपने दोस्तों को बता पाए, खुद पे तक नहीं वरन लोगों तक बता पाए। तू हर एक को आशीष दीजिए, जो इस फेलोशिप को लीड कर रहा है उसे आशीष दीजिए, जो होस्ट कर रहा है उसे आशीष दीजिए, और जितने भी लोग हैं जो ज्वाइन है उन्हें आशीष दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते रहें। पिता तू हर एक बातों को जानता है, इस छोटी सी दुआ को सुन लीजिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन।